यहाँ राहुल गांधी की राजनीति क्या है, जरा ये समझाइए। राहुल गांधी जिस राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस राजनीति के तहत इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो गुजरात में भी कह रहे थे और लोकसभा के अंदर भी कह रहे थे कि दावे के साथ कह रहा हूं, लिख कर रख लो, गुजरात में इंडिया गठबंधन आपको हराएगा। और ये आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब मणिपुर जा रहे हैं, असम जा रहे हैं और उसके बाद वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचेंगे परसों। तो एक पूरा का पूरा प्लान है और वो दिखाई दे रहा है, मतलब एक भी दिन रुकना नहीं है। तो ये राजनीति क्या परेशान करती हुई नजर आती है बीजेपी को? जाहिर तौर पर परेशान करती नजर आ रही है। सबसे पहली बात मैं राहुल गांधी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि यह व्यक्ति जन संवाद की आवाज बनता जा रहा है और भाजपा को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जनता के साथ इतनी आसानी से कनेक्ट कैसे कर लेते हैं। राहुल गांधी को छोड़कर पूरे भाजपा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह दावा कर सके कि हम जनता के साथ हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जब भी कोई क्राइसिस हुई है, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति वहां नहीं गया है। उल्टे जब राहुल गांधी जनता के पास जाते हैं तो उनकी आलोचना की जाती है। याद कीजिए, आज नहीं, कोविड के समय में जब लोग घर से निकलने में परेशान हो रहे थे कि कैसे निकले, उन्हें जान का डर था, उस समय राहुल गांधी मजदूरों के बीच जाकर उनका हाल चाल पूछ रहे थे, उनके दुख दर्द में शामिल हो रहे थे और इसका मजाक उड़ाया गया। निर्मला सीतारमण जैसे वरिष्ठ मंत्री, वित्त मंत्री ने इसका मजाक उड़ाया कि राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं, उन्हें ख्याल नहीं है कि कोविड चल रहा है। भाई कोविड चल रहा है तो क्या कोविड में जो सब लोग मर जाएं, जहां हैं जैसे रह जाएं? भाजपा ने किस तरह से छोड़ दिया था लोगों को, उसमें कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल और प्रियंका दोनों ने जिस तरह के इनिशिएटिव लिए। आपको याद होगा कि इन लोगों ने 10,000 बसों का इंतजाम किया था, 10,000 बसेस। आज तक इतिहास में ऐसा किसी पार्टी ने नहीं किया है, लेकिन उन बसों को रोक दिया गया, जबकि उन बसों से फंसे हुए मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा सकता था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जनता के साथ जिस तरह राहुल गांधी अपने को कनेक्ट करते हैं और बड़ा प्रभावी तरीके से कनेक्ट करते हैं, इनके कनेक्शन में लोगों को विश्वास होता है कि सचमुच ये आदमी हमारा दुख दर्द समझने आया है। तो जनता के साथ कनेक्ट करना इस व्यक्ति की सबसे बड़ी खूबी है और यह हम लोगों ने कोविड के समय देखा, भारत यात्रा के दौरान देखा और आज भी जब ये जीत के संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन हो चुके हैं, तब भी राहुल गांधी कभी बैठे नहीं हैं। कभी तेग बहादुर नगर में जाकर मजदूरों के साथ वहां उनका हालचाल लेते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं, लोको पायलट के साथ उनकी समस्याओं को सुनते हैं। ऐसा आज तक कम से कम पिछले 10-15 सालों में ऐसा नेता तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो राहुल गांधी ने जो राह चुनी है वह कठिन तो है पर उसके फायदे बहुत हैं, कम से कम राजनीतिक फायदे बहुत हैं और हमें दिखाई भी पड़ रहा है। इससे दो फायदे, एक तो विपक्ष हमेशा बैकफुट पर, जो आदमी इस तरह से संसद से लेकर सड़क तक यह आदमी आक्रामक है, जनता के पक्ष में और सरकार के खिलाफ। यह इतना बड़ा डिविडेंड पैदा करने वाला है जिसकी कल्पना भाजपा को नहीं है। यह कोई साधारण बात न समझें कि इन्होंने गुजरात में जाके कह दिया कि हम हराएंगे भाजपा को। यह इनका आत्मविश्वास ही नहीं, जनता के साथ कनेक्ट होने का एक एक्स्ट्रा आत्मविश्वास, वो मोदी जी वाला एक्स्ट्रा है भी नहीं, ये वास्तव में ये विश्वास है। और ये जनता के साथ बात करने से, उनके साथ मिलने से यह मिलता है, जो राहुल गांधी को लगातार मिल रहा है। आप देखिए कि संसद जो टीवी है, संसद टीवी पर राहुल गांधी का व्यूअरशिप 11 लाख है और हमारे प्रधानमंत्री का 1 लाख है। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी लोकप्रियता भी उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। यह आदमी जिन मुद्दों को छू रहे हैं राहुल, उन मुद्दों से वे लोग भागते हैं।
आज तक जो मुद्दे गड़े रह जाते थे, जो मुद्दे उठाए ही नहीं जाते थे या जिनको दबा दिया जाता था, राहुल गांधी के और विपक्ष के मजबूत होने से वे मुद्दे अब सत्ता पर आने लगे हैं और सत्ता पर आने लगे हैं और जनता के बीच जाने लगे हैं। यह निश्चित रूप से इन्हें पॉलिटिकल डिविडेंड देगा, इसमें दो राय है ही नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति को जरा समझने की जरूरत इसलिए भी यहां दोस्तों, क्योंकि यहां से एक अपने नेता के रूप में राहुल गांधी को स्वीकार करने लगे हैं। क्या ऐसा दिखाई देता है या इसमें अभी जल्दबाजी है, हम लोग अभी थोड़ा जल्दी ये बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? कोई जल्दीबाजी नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई यह ना समझे कि बहुत ही बड़ा कमिटमेंट है सारे दलों का इनके प्रति। असली बात यह है, नेतृत्व के बारे में कहा गया है, सोशियोलॉजिस्ट बताते हैं कि लीडर इज वन हु लीड्स टू वेयर। जो नेता मंजिल तक पहुंचाने की काबिलियत रखता है और उसकी काबिलियत में लोगों को या उसके साथ जुड़े दलों को जब विश्वास हो जाता है कि यह आदमी मंजिल तक पहुंचा सकता है, तो उसमें उसे अपना भी फायदा नजर आता है। तो सारे मिलकर उस नेता को आगे करते हैं और उसे कहते हैं कि चलो तुम मंजिल तक ले चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह फायदे का सौदा है, यह घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए जो भी इंडिया गठबंधन के घटक हैं वो राहुल गांधी के साथ हैं और राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि हम अकेले चलेंगे। तो इससे क्या हुआ कि इससे अन्य दलों में उनके प्रति एक विश्वास पैदा हुआ कि यह आदमी बीच में ले जाके लूट नहीं लेगा। नेता वह भी होता है जो आपको ले चलता है और रास्ते में कारवां लूट जाता है, वो खुद उस लुटवाने में शामिल होता है। तो यह विश्वास राहुल गांधी ने अपने घटक दलों के बीच पैदा कर दिया है। और मैन इज ड्रिवन बाय हिज सेल्फ इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर मेड ऑफ मैन। आदमी जब अपने ही हितों से निर्धारित होता है, तय करता है सब कुछ, और उन्हीं व्यक्तियों से कोई दल बनता है। इन सारे दलों को मालूम है कि हमारा हित अब इसी में है कि हम एक साथ रहें। एक साथ रहना केवल मजबूरी न समझा जाए, क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव बातें भी हैं। बिना साथ रहे आप एक समेकित संदेश नहीं दे सकते। जो संदेश देना चाहते हैं जनता में, वह साथ मिलकर ही दे सकते हैं। इसलिए इन दलों का साथ रहना लाजमी है। और जहां तक राहुल गांधी को स्वीकार करने की बात है, यह तो लगभग तय है भाई। अगर राहुल गांधी ही मर रहे हैं, हमेशा वही मरने के लिए तैयार हैं, हर जगह वही हैं, तो फिर आगे कौन आएगा? कोई भी इस लायक नहीं है। अभी मैं ये भी नहीं कहूंगा कि लायक नहीं है, लायक तो कोई भी हो सकता है, परंतु अपनी क्षमता का जो राहुल गांधी ने प्रदर्शन दिया है वह काबिले तारीफ है और उसकी प्रशंसा भाजपा वाले भी करते हैं। आप उनसे बात कीजिए। मैं तो बहुत ज़्यादा बड़े नेताओं की बात नहीं जानता हूं, पर कुछ जो उनके ठीक ठाक कार्यकर्ता हैं उनसे बात होती है, वो कहते हैं कि नहीं भाई, राहुल गांधी ने तो अपने को काफ़ी मांझ लिया है। यह मांझना आता है लोगों के साथ मिलने से। और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि राहुल को अपना लीडर मान लेने में इंडिया गठबंधन को कहीं कोई आपत्ति होगी। जब सारी जगहों पर वही सबसे आगे अगली कतार में गाली सुनने के लिए, आलोचना झेलने के लिए खड़े हैं, तो जाहिर है कि आपको मानना पड़ेगा, आप चाहें या न चाहें। क्योंकि अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसे राहुल गांधी का उतना घाटा नहीं होगा जितना विपक्षी दलों का होगा, और ये विपक्षी दल भी जानते हैं। इसलिए राहुल गांधी के साथ रहना या राहुल गांधी का उनके साथ रहना एक दूसरे को मजबूत करना है। और सबसे बड़ी बात है कि देश में जो स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं उसको ठीक करने के लिए इनका साथ रहना बहुत जरूरी हो गया है। आप कम्युनलिज्म को देखिए कि 10 सालों में इन्होंने कम्युनलिज्म को एक रिलीजन बना दिया। कह रहा कम्युनल नहीं है तो देशद्रोही हैं, पाकिस्तान जाइए। अरे भाई, सेकुलरिज्म से आपको ऐसे चिढ़ है जैसे लाल कपड़े को देखकर सांड भड़कता है। ये कौन सी बात है भाई? जिस पार्टी के पुरोधाओं ने लोकतंत्र तक को
विदेशी आयातित विचार बताया। आप दीनदयाल उपाध्याय की किताब पढ़ लीजिए, मैंने उन पर एक बहुत लंबा लेख भी लिखा था, जिसमें वे मानते हैं कि लोकतंत्र हमारा है ही नहीं। तो बताइए, जिस आदमी का लोकतंत्र ही नहीं है अपना, वह लोकतांत्रिक कैसे हो सकता है? और आपने पिछले संसद काल के दौरान देखा कि 140 सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया, और आप बात करते हैं लोकतंत्र की और संविधान की। जी, आपको तो डूब मरना चाहिए, मेरा मानना है कि अगर यही संविधान और लोकतंत्र है तो मुझे माफ करें, राहुल गांधी ने इन सारी प्रवृत्तियों, कुप्रवृत्तियों को चुनौती दी है, अपनी बातों से, अपने कार्य व्यवहार से, अपने आचरण से। इसलिए दलों का अलग होना न उनके हित में है, न जनता के हित में है। जनता लड़ जाएगी उनसे। थैंक यू राजीव जी। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया नरेंद्र सिंह साहब। बने रहिए हमारे साथ, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ज़रा आना चाहता हूँ डॉक्टर